हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था प्रिंसेस और मिंग के दरमियान में फाइट हो रही होती है। प्रिंसेस कहती है मुझे अपनी फुल पावर को यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये लड़का भी अपने नए स्किल को यूज करने वाला है और वो दोनों ही अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। प्रिंसेस अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जैसे ही उस पर अटैक करने लगती है, मिंग फिर से अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे चला जाता है। मिंग यहाँ पर उसको बेवकूफ बनाता है। वो यहाँ पर नए स्किल को यूज नहीं कर रहा बल्कि पुरानी स्किल को यूज कर रहा होता है। वो पीछे की तरफ से जाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है, साथ ही अपनी उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी उंगलियां गाड़ देता और कहता है मैंने तुम्हारी डेथ एक्यूपंक्चर वाली नर्व्स को दबा दिया है, अब तुम हार चुकी हो। लेकिन साथ ही प्रिंसेस के चेहरे की तरफ दिखाते हैं। प्रिंसेस बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और उसी वक्त उसके गार्डियंस की तरफ भी दिखाते हैं। वो दोनों ही कमांडर गुस्से के साथ लाल पीले हो जाते हैं और कहते हैं इस बदतमीज लड़के की हिम्मत तो देखो, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस को इस जगह पर टच करने की। जबकि कमांडर सू कह रहे होते हैं अगर यहाँ पर सुप्रीम बीइंग नहीं होती तो मैं अभी यहाँ पर जाता और जाकर इस लड़के को अच्छा सबक सिखाता। मिंग प्रिंसेस से कहता है अब जबकि मैंने तुम्हारी डेथ एक्यू पॉइंट को प्रेस कर दिया है, अब मैं जीत चुका हूँ, ऐसी बात है ना। जबकि प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो साथ ही पीछे की तरफ घूमते हुए उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है। प्रिंसेस उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद वहाँ से रोते हुए भाग जाती है और उसे कहती है कमीने कहीं के ठरकी इंसान, तुम बस 3 साल तक इंतजार करो, मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी कि तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगी, तुम बहुत बड़े ठरकी और कमीने इंसान हो। मिंग अपने चेहरे पे हाथ रखकर खड़ा होता है और बिमिंग से कहता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। बिमिंग उसे कहती है मास्टर आपने उसके ब्रेस्ट के ऊपर टच किया था, आपको किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मिंग उसे कहता है तो इसमें क्या बड़ी बात है, फाइट के दौरान कौन लड़की और कौन लड़का, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने उसके ब्रेस्ट को टच किया था। लेकिन साथ ही वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, लेकिन वो था बहुत ज्यादा नरम नरम। नेक्स्ट सीन में मिंग एक पहाड़ी के ऊपर बैठा होता है और वो बिमिंग से कहता है मुझे 2 महीने हो चुके हैं अपनी फैमिली को छोड़े हुए, पिछले 2 महीने से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक जंगली इंसान की तरह यहीं पर जंगल में रह रहा हूँ। बिमिंग उसे कहती है मास्टर आपने यहाँ पर 2 महीने तक जितनी भी ट्रेनिंग की है उस सब का फल आपको मिल रहा है, आपने वाकई में बहुत कुछ हासिल किया है, आपने फ्लैश टैप को सीख लिया है, इसके अलावा बिलो पंच को भी आपने सीख लिया है और इस वक्त तुम मार्शल आर्ट्स के ग्रेट डिसाइपल 5 की स्टेज पर पहुंच चुके हो और ये डिवाइन क्लोक जो कि तुम्हारे पास है इसकी वजह से अब तुम अपने सेम लेवल के किसी भी बंदे को आसानी से हरा सकते हो। सिर्फ वॉरियर ही तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं और कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मिंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है बहुत ही जल्दी हमारी जी क्लैन में यहाँ पर एक वॉरियर टूर्नामेंट होने वाला है, जहाँ पर इस टूर्नामेंट को जीतने पर हमें रेड सन सेक्टर में एक स्टूडेंट बनकर जाने का मौका मिलेगा। जबकि जी फैमिली में ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सके, तो मुझे उन सब से डरने की जरूरत नहीं है। मैं गांव में वापस जा रहा हूँ, चलो वापस जाकर जी फैमिली के सारे बुढ़ाओं को एक सरप्राइज देते हैं। नेक्स्ट सीन उसके गांव का दिखाया जाता है। गली में मौजूद सारे लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो एक मॉन्स्टर है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इसने अपने कंधे के ऊपर एक बड़े से बोर को उठा रखा है, उसका वजन 200 किलोग्राम तो होगा और साथ ही इसने एक हिरन को भी उठा रखा है, वो भी काफी ज्यादा भारी लग रहा है। आज ये लड़का आया कहाँ से है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर इस सीन को देखकर मेरे जहन में सिर्फ एक ही एनिमे कैरेक्टर आया था, हो सकता है कि आपने भी उस एनिमे को देखा हो। एनिमे का नाम गोरमे हंटर है। मिंग ने अपने कंधे के ऊपर एक बड़े से बोर को उठाया होता है और साथ ही उसने एक बड़ा सा हिरन भी पकड़ा होता है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा मोटे ताजे होते हैं। सारे लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि उनमें से कुछ लोग उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो लूजर मिंग है। वो लोग जी फैमिली के गार्ड्स होते हैं। वो कहते हैं पिछले 2 महीने से हम लोग इस लड़के को लगातार ढूंढ रहे हैं और इस लड़के को तो देखो ये किस तरह यहाँ पर वापस आ गया है। मिंग उस बड़े से बोर को उठाकर सीधा एक होटल के अंदर चला जाता है और जाकर उसकी टेबल पे रखते हुए उस बंदे से कहता है मैं इन दोनों के बदले में कुछ खाना खाना चाहता हूँ। वो होटल वाला बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आता हूँ और वो उसके लिए बहुत सारा खाना ले आता है। मिंग भी असली का खाना देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है काफी अरसे के बाद पका हुआ खाना देख रहा हूँ, वरना मैं तो वहाँ पर बुना हुआ गोश्त खा खा कर बहुत ज्यादा तंग आ गया था। उसको वहाँ पर खाने के लिए चावल भी मिलते हैं। वो उनको देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि दोबारा मुझे कभी चावल देखने को भी मिलेंगे। मिंग उसे कहती है मास्टर ये तो सिर्फ चावल है, आपको इसके लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है। मिंग रोते हुए चावल खाना स्टार्ट करता है और कहता है तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुमने 2 महीने तक किसी जंगल में जाकर बुना हुआ गोश्त नहीं खाया, मुझे तो चावल का टेस्ट भी भूल चुका है। आज तो मैं यहाँ पर भरपेट खाने वाला हूँ। लेकिन वहाँ पर जी फैमिली का एक लड़का आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी टेबल को भी तोड़ देता है। मिंग जल्दी से पीछे की तरफ जंप कर जाता है। वो लड़का उसे कहता है पिछले 2 महीने से हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पर बैठे मजे उड़ा रहे हो। मिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है अब जबकि जियांग का कुत्ता यहाँ पर है तो इसका मतलब इस कुत्ते का मालिक भी यहीं पर होगा। जियांग कहाँ पर है। उसी वक्त जियांग भी अंदर आ जाता है, उसके साथ एक और बंदा भी होता है। जियांग उसे कहता है तो
हेलो मिंग जी, फाइनली हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम मेरी टांग तोड़कर यहाँ से भाग गए थे, लेकिन इस बार नहीं बच पाओगे। मिंग कहता है तुम तो अपने साथ कियांगजी को भी लेकर आए हो। चलो फिर देखते हैं कि तुम्हारे जो दोनों पालतू कुत्ते मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हैं। जियांग उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, और साथ ही वो यांगजी और कियांगजी से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के की दोनों टांगे तोड़ दो। आज हम लोग इसकी सिर्फ टांगे नहीं तोड़ेंगे, इसने मेरी टांग तोड़ी थी। हम लोग इसे इतना ज्यादा मारेंगे और इसके बाद मैं इसके ऊपर सूसू करूंगा। चलो जल्दी से इसे पीटो। वो दोनों ही जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन दोनों के हाथ में तलवारें होती हैं, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, मिंग अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए वहाँ से पीछे की तरफ हट जाता है। लांगजी और कियांगजी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर इसने कौन सी टेक्निक को यूज किया है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। मिंग उन दोनों को गुस्से के साथ कहता है मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहाँ से अपनी दुम दबाकर भाग जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे सिर्फ बदला लेना है और मैं सिर्फ लोगों को मारने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम दोनों यहाँ पर रुके तो तुम दोनों को भी मार डालूंगा। उसकी बात सुनने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिंग अपनी बिलो 8 फिस्ट को यूज करते हुए सबसे पहले लांगजी के ऊपर अटैक करता है और साथ ही बड़ी स्पीड के साथ पीछे की तरफ घूमते हुए कियांगजी को भी एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो दोनों पीछे दीवार के साथ जाकर गिरते हैं। जियांगजी देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने सिर्फ सिंगल पंच को यूज करते हुए इन दोनों को कैसे हरा दिया, आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। मिंग जियांग की तरफ देखता है और उसे कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मेरी बॉडी के ऊपर सूसू करना चाहते हो, चलो फिर जल्दी से आओ और कर दिखाओ। मिंग जियांग की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है, जबकि जियांग बेचारा बहुत ज्यादा डर रहा होता है। मिंग उसे कहता है मैंने तुम्हारी टांग तोड़ी थी, इसी वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो। तुम तो यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आए थे, चलो आगे बढ़ो और मुझसे बदला लो। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है असल में बात यह है कि मैंने आज बहुत ही कम पानी पिया था, इसलिए मुझे सूसू नहीं आ रही, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज मैं तुम्हारे पर सूसू कर सकता हूँ। और साथ ही वो भागना शुरू कर देता है और कहता है अभी मैं घर चला जाता हूँ और घर जाकर बहुत सारा पानी पीकर वापस आता हूँ ताकि मैं फिर सूसू कर सकूँ। जियांग भागता हुआ बाहर जाकर अपने घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। वो अपने घोड़े पर बैठकर वापस अपनी जी फैमिली की तरफ जा रहा है ताकि उसके फादर उसे बचा सके, जबकि मिंग भी उसका पीछा कर रहा होता है। जियांग बहुत ज्यादा घबराया होता है। जियांग कहता है अगर इस लड़के ने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे बहुत ज्यादा पीटेगा। और साथ ही जियांग अपने बचपन की एक मेमोरी दिखाता है कि बचपन में जियांग ने मिंग को अपना घोड़ा बनाया होता था और वो मिंग के ऊपर बैठकर उसके बालों को खींचकर उसे अपना घोड़ा बनाकर उसे गली में चला रहा होता है, जबकि सभी लोग जियांग को चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि मिंग पहले बहुत ज्यादा वीक हुआ करता था। जियांग कहता है अगर इसे बचपन की वो सारी बातें याद हुई तो वो उन सारी बातों का मुझसे बदला लेगा। बचपन में मैंने इसके साथ बहुत ही बुरा किया है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार डालेगा। जियांग अपने घोड़े पर आगे की तरफ भाग रहा होता है, जबकि मिंग भी उसके पीछे पीछे पैदल ही भाग रहा होता है। देखने वाले भी देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का एक घोड़े का पीछा कैसे कर सकता है, ये लड़का तो वाकई में घोड़े से भी ज्यादा तेज है। मिंग बड़ी ही स्पीड के साथ भाग रहा होता है। वो उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और जैसे ही अपने पंजे से उस पर अटैक करने लगता है, उसी वक्त सामने से आवाज आती है। कोई जियांग से कहता है नेफ्यू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो। मिंग भी वहीं पर रुक जाता है, जबकि जियांग अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है और वो जैसे ही वहाँ पर अंकल वू को देखता है, वो भागता हुआ उसके पीछे जाकर छुप जाता है और कहता है अंकल वो प्लीज मुझे इस लड़के से बचा ले, ये लड़का पागल हो गया है। अंकल वो उसे कहते हैं ये तो तुम्हारा कजिन है, फिर ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है। जबकि मिंग भी उसकी तरफ देखता है और कहता है अंकल वो ये तो हानियों का बाप है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मिंग उनके सामने हाथ बांधते हुए रिस्पेक्ट देते हुए कहता है अंकल वो मैं हूँ, मेरा नाम मिंग जी है, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अंकल वो मिंग से कहते हैं मिंग ये तुम्हारा कजिन है, फिर तुम इसके पीछे क्यों लगे हुए, तुम इस पर अटैक क्यों करने वाले थे। जबकि अंदर से अंकल वो यही सोच रहे होते हैं मुझे तो लगा था कि ये लड़का बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि जी फैमिली वाले इसे खाना भी खाने को नहीं देते, लेकिन अब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये अपनी डिसाइपल ग्रेड की 5th लेवल पर है और ये पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मिंग अंकल वू से कहता है अंकल वू ये मेरा मसला है, आपको मेरे मसले में नहीं पड़ना चाहिए, इस लड़के के साथ मेरा एक हिसाब है जो मुझे चुकाना है। अंकल वू के साथ खड़ा एक बंदा आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर के साथ इस तरह बात करने की, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। बिमिंग मिंग से कहती है मास्टर हमें इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, ये डिसाइपल ग्रेड के 10th लेवल पर है, यानी कि आपसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके साथ और भी जो लोग खड़े हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इन सब के साथ एक साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। मिंग बिमिंग की बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है अंकल वो आपके लिए मैं इसको इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अंकल वो जियांग से कहते हैं काफी ज्यादा देर हो चुकी है, चलो वापस घर चलते हैं। नेक्स्ट सीन जी फैमिली के हाल का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे एल्डर्स इकट्ठे होते हैं। वो सारे एल्डर्स ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं जो कि जियांग ने आकर उनको बताई है। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिर मिंग ने अपनी बॉडी कल्टीवेशन को दोबारा से कैसे स्टार्ट कर लिया। जियांग उन सब से कहता है हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अगर अंकल वो वहाँ पर नहीं होते तो उसने तो मुझे मार देना था, उसने अपनी की कल्टीवेशन को दोबारा से स्टार्ट कर लिया है। जिंग चिल्लाते हुए उससे कहता है मुझे लगता है कि तुमने दिन में कोई सपना देखा है, ऐसा कैसे हो सकता
सकता है। मैंने ग्रैंडपा की बात मानने के बाद उसके मेरिडियंस को कट कर दिया था। वो अब अपनी जिंदगी में कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर सकता। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो अपनी की को गैदर कर रहा था? मिंग ने जिस जोंगजी के ऊपर अटैक किया था वो भी वहीं पर होता है। ग्रैंडफादर जोंगजी से कहते हैं, जोंगजी तुमने उस लड़के के साथ फाइट किया है, हमें बताओ कि वो लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जोंगजी जो कि वहाँ पर पट्टियों में लिपटा पड़ा होता है वो उन सबसे कहता है वो लड़का वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि वो मार्शल आर्ट्स के डिसाइपल स्टेज के 5th लेवल पर है, लेकिन फिर भी उसकी पावर 10th लेवल के बराबर है। जिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो मार्शल आर्ट्स के डिसाइपल लेवल 5 तक कैसे पहुंच गया? अगर वाकई में ऐसी बात है तो इसका मतलब पूरी जी फैमिली में उस जैसा कोई जीनियस दूसरा नहीं है जो कि उसको हरा सकेगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 05 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।